कौन सा है बताओ? साइन इनवर्स 2x² -1, इसका हमें डोमेन चाहिए। अब ये बताओ साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी किसके बीच में लाई करनी चाहिए? -1 to 1। -1 to 1। तो यहाँ पे ये 2x² -1 शुड लाई बिटवीन -1 to 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो x आएगा वही इसका क्या रहेगा? डोमेन। तो यहाँ पे 2x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। तो x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 0 से बड़ा तो वो हमेशा रहेगा 0 या 0 से बड़ा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो सेटिस्फाई हो गया। अब बस किसको देखना है? x² लेस देन और इक्वल टू 1 को देखना है। तो यहाँ पे 1 को इधर लेके आ जाओ। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहां से x आएगा -1 to 1। इस संडे कुछ है क्या तुम्हारा पेपर वगैरह? नहीं सर। इस संडे में फंक्शन का पेपर रख लेता हूँ, चलेगा? हाँ सर। यस सर। फंक्शन, ठीक है। तो इस संडे हमारा फंक्शन का पेपर होगा, पूरा फंक्शन आएगा उसमें, ठीक है? फंक्शन ITF, ध्यान रखना, इस संडे पेपर होगा फंक्शन ITF। पूरा आएगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 1 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है? अगर और कोई लेना चाहता होगा तो वो भी अनाउंस कर देगा ग्रुप में। मैथ्स का तो होगा जिसमें फंक्शन ITF, ठीक है? ऐसा अब हर वीक में टेस्ट लूंगा, क्योंकि अभी तक तो वो थोड़ा सा वो शायद प्लेटफॉर्म का कुछ चल रहा था। पहले मेगा एग्जाम पे होते थे ना एग्जाम, अब शायद दूसरे पे हो रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। तो वही है, अब उस पे होंगे एग्जाम, तो उसके वजह से, ठीक है? तो तुम्हारा इस संडे होगा फंक्शन ITF, ठीक है? दो पेपर लूंगा मैं इसके, चलो ये भी बता देता हूँ, 2 पेपर। एक पेपर होगा 25 क्वेश्चंस का, ठीक है? एंड दूसरा होगा 18 क्वेश्चंस का। तो ये बताओ ऊपर वाला कौन से पैटर्न का होगा फिर? मेंस पैटर्न। मेंस पैटर्न की होगी टेस्ट, ठीक है? ये मेंस पैटर्न और ये एडवांस पैटर्न, ये 2 पेपर होंगे। सर एक ही दिन होगा? हाँ, एक ही दिन होगा? दोनों देने रे? नहीं, एक ही दिन होगा क्या? हाँ हाँ, एक ही दिन होंगे, संडे को ही होंगे दोनों, ठीक है? ठीक है, तो 2 पेपर होंगे फंक्शन ITF के। एक होगा मेंस पैटर्न, इसके बाद होगा एडवांस पैटर्न। और पूरी तैयारी करके देना ये एग्जाम, अच्छा स्कोर आना चाहिए इसमें, ठीक है? क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर एग्जाम है ये, इसमें 4-5 टॉपिक नहीं है, इसमें स्कोर बढ़िया होना चाहिए, तो प्रिपेयर्ड रहना इसके लिए। अब चलो दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? साइन इनवर्स ln x। साइन इनवर्स ln x। तो यहाँ पे ln x किसके बीच में लाई करना चाहिए? -1 to 1। -1 to 1, ठीक है? तो पहले तो हम साइन इनवर्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो ln x -1 to 1। तो ये देख लो, ln x -1 to 1, तो यहाँ से x जब निकालेंगे तो ये ln हटने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नो नहीं। सर। उसका बेस 1 से बड़ा है, तो x इसके बीच में आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e, लेस देन और इक्वल टू e। अब उसके बाद ये तो हो गया साइन इनवर्स डिफाइन, अब किसको डिफाइन करना पड़ेगा? ln।
ln को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ln को डिफाइन करना है तो x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फाइनली जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे 0 1/e en 1/e को इंक्लूड करना है, 0 को नहीं करना है। पहला वाला कहता है 1/e, दूसरा कहता है 0 से बड़ा, दोनों का कॉमन रीजन ये। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 1/e, क्लियर है। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं दी क्या, जो नए स्टूडेंट्स है जैसे आयुष, भार्गव, निशांत तो पुराना है, चलो तुम लोगों ने नहीं दी क्या एग्जाम। अरे प्रथमेश भी एक है ठीक है, ओके ठीक है। एग्जाम तो दे देना जो भी आए स्कोर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अनुरूप तो क्या हो गया, अभी ठीक नहीं हुआ है क्या पूरी तरीके से। नहीं सर, वो कोविड पॉजिटिव है। अभी कितने दिन हो गए, शायद उसको 7-8 दिन हुए ना। हाँ सर। ठीक है, ठीक तो हो रहा होगा ना लेकिन वो, अच्छा और हाँ 7, सर। ठीक है चलो कोई नहीं अब, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा बताओ क्या था। सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। प्लस 3x प्लस 1 ये था। अब ये बताओ ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कैसा होना चाहिए। लेस देन -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हाँ, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू -1, और आता है ना बीच में, यूनियन था वहां पे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 to -1, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन 0 to ∞। क्लियर। फाइनली अब दोनों का इस और की वजह से हमें लेना है यूनियन, ठीक है। तो ये देख लो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, -3 -2 -1 0। तो सभी को इंक्लूड करना है क्योंकि किसी एक में भी आएगा तो वो यूनियन में आएगा। पहला वाला कहता है -2 to -1, दूसरा कहता है -3 से छोटा है 0 से बड़ा। तो यूनियन मतलब क्या होता है, किसी एक में आना चाहिए, मतलब किसी एक लाइन के नीचे भी जो रीजन आ रहा होगा वो हमें लेना होगा यूनियन में। तो देख लो यूनियन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -3 क्लोज यूनियन -2 to -1 क्लोज यूनियन 0 to ∞, ठीक है। क्लियर। यस सर। तो ये इसका आंसर है, ये था थर्ड। जल्दी जल्दी करो इसको, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है हमें, इस वीक में ये खत्म होना चाहिए पूरा और प्रोबेबिलिटी शुरू होना चाहिए। और ये डिस्कशन वाला जो पार्ट है ना वो हम शाम को किया करेंगे आधा घंटा, ठीक है। जो मॉड्यूल का डिस्कशन, डीपीपी का डिस्कशन हर दिन मैं देता हूँ, क्योंकि अगर क्लास में करने लग जाते हैं, पहले ही 1.25 घंटे की क्लास है तो उसमें वो डिस्कशन चल जाता है 45 मिनट्स, पढ़ाने को मिलता है कितना, आधा घंटा। तो सिलेबस थोड़ा पीछे रह जा रहा है अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो।
तो मैं ये सोच रहा हूँ डिस्कशन जो होगा वो शाम के टाइम पे आधे घंटे के लिए रखा करेंगे, चलेगा? सर ये Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 -1 से बड़ा होना चाहिए ना? अरे छोटा ना रे, इसका डोमेन क्या लिखा था हमने सेक का, आर एक्सेप्ट -1 to 1 ये लिखा था। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो देख लो -1 से छोटा है 1 से बड़ा, ठीक है? हाँ सर समझ गया। तो डिस्कशन वाला पार्ट शाम को चलेगा अपना कुछ दिनों तक, जब तक सिलेबस पूरा कवर नहीं हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। थोड़ा सा पीछे हम 3-4 लेक्चर। और इस वीक में ट्रिग्नोमेट्री है रिवीजन के लिए, तो अटेंड कर लेना, ठीक है नए स्टूडेंट्स। सर इस चैप्टर का वेटेज कितना होता है मेंस में? फंक्शन का हाँ 4 से 8 मार्क्स, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन। क्यों? नहीं सर बहुत बड़ा है ना इसलिए पूछा। अरे इसके आगे के टॉपिक्स इससे भी बड़े हैं, ठीक है 2 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, मतलब अच्छा खासा वेटेज माना जाएगा, क्योंकि टोटल टॉपिक्स कितने हैं 25, उसमें इस टॉपिक से 2 आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मतलब अच्छा खासा वेटेज है जितना बड़ा टॉपिक है उसके हिसाब से, ठीक है? अभी से ये मत सोचो कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, बस वही दिमाग में रखना, लेकिन उसको ये मत सोच लेना कि ये टॉपिक इतना बड़ा है इसका वेटेज कम है तो इसको पढ़ेंगे नहीं, इसके ऊपर ध्यान कम देंगे, ये दिमाग में मत आने देना बस, ठीक है? हाँ सर। पता चले वैसे अभी से पढ़ रहे हो, बाद में जाके दिक्कत हो गई, तुम सोच रहे थे इसका वेटेज नहीं और इसी के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे, तो क्या कर लोगे? कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या था? Cos inverse x square upon 1 plus x square. तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर किसमें होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए ना, एन 1 से छोटा, -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है कि नहीं? Yes, तो ये देखो, इसको बिना सॉल्व किए मैं लिख सकता हूं, ये ऊपर वाली क्वांटिटी कैसी है, स्क्वायर है, तो साइन वाइज बताओ, positive, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर always पॉजिटिव। positive. तो -1 से बड़ा होगा क्यों? हाँ sir. हाँ होगा, ठीक है, -1 से बड़ा हो गया तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये बताओ न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? Denominator बड़ा. डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से कभी बड़ा हो सकता है क्यों? नहीं। तो ये हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा x बिलोंग्स टू r के लिए। क्लियर है कैसे सोचा है? Yes sir. ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो वो -1 से बड़ी तो होगी हमेशा इन दोनों का रेशियो। अब 1 से छोटा है या नहीं है वो देखना है, तो देख लो ऊपर वाला और नीचे वाले को हमने कंपेयर किया तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो 1 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा चाहे हम कोई भी x ले लें। तो ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 ये हमेशा इसके बीच में ही आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वजह से ये सारे x के लिए सेटिस्फाई होता है, ठीक है? इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। हो गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था बताओ? tan inverse root x square minus 1. tan इनवर्स
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? R R। तो ये तो tan इनवर्स को डिफाइन करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं, वो तो क्योंकि उसका डोमेन R होता है, वो कहीं पे नॉट डिफाइन होगा ही नहीं। बस अब यहाँ पे लेकिन अंडर रूट को डिफाइन हमें करना पड़ेगा। अंडर रूट को डिफाइन करना है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0। तो इसको जब सेटिस्फाई ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये -1 1 प्लस माइनस प्लस ये दोनों रीजन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद कौन सा था? साइन इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, वो देख लो। साइन इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, किसी का आया है क्या इसका डोमेन? पाए होगा सर। अरे नहीं वे, साइन इनवर्स का चलो बताओ -1 पहले। and साइन 1 इनवर्स का -1 to 1, tan इनवर्स का r, R और इसका माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो इन तीनों के सम का, ये जो तीनों फंक्शन है, इनका सम करने के बाद जो फंक्शन आता है उसका डोमेन निकालना है। तो इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी एंड ये भी। तो इंटरसेक्शन में देख लो, क्रिटिकल पॉइंट्स -1 and 1 यहाँ पे वो आते हैं, आर में भी वो आते हैं, यहाँ पे भी देखो आ रहे हैं, -1 के ऊपर क्लोज एंड 1 के ऊपर क्लोज, तो दोनों के ऊपर डार्क डॉट आएगा। पहला वाला कहता है -1 to 1, दूसरा वाला कहता है आर मतलब पूरी लाइन, एंड तीसरा कहता है से छोटा, -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा। तो तीनों लाइन के नीचे कोई रीजन आ रहा है क्या कॉमन? नो सर। नहीं आ रहा नो है। सर। तो रीजन वाइज तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें डार्क डॉट हमेशा इंक्लूड करने होते हैं ना आंसर में। तो देख लो यहाँ पे 2 डार्क डॉट है जो तीनों में आएंगे, तो इसकी वजह से इसका जो आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट -1 and 1, दो ही एलिमेंट रहेंगे, -1 and 1। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। हो गया? यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? अगला। साइन Sin इनवर्स inverse हाँ, GIF x square plus x plus 1। GIF x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये देख लो, GIF x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 किसके बीच में लाई करना चाहिए बताओ? -1 to 1। -1 to 1। -1 to 1। एंड GIF कैसी वैल्यू देता है हमेशा? इंटीग्रल इंटीजर। इंटीजर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये GIF सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेगा -1 to 1 के बीच की। इसका मतलब ये क्या क्या हो सकता है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का GIF ये हो सकता है -1 0 1। ठीक है, ये क्लियर है? बताओ। यस सर।
तो यहाँ से बताओ, सपोज थोड़ी देर के लिए इसको हम y ले लेते हैं, इस पूरे को, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को t ले लेते हैं, t, ठीक है। तो ये जी आई एफ टी -1 है, 0 है, 1 है। तो ये बताओ जब वो -1 आ रहा है तो उसके लिए t किसके बीच में वैरी करेगा? -1 to 0 ओपन। 0 ओपन। जब 0 है तो किसके बीच में वैरी करेगा? 0 क्लोज टू 1 ओपन। क्लोज 0 to 1 ओपन। फिर 1 ओपन, 1 क्लोज टू 2 ओपन। तो फाइनली तीनों का यूनियन क्या आ जाएगा? -1 to 2 ओपन। ये तो लेकिन t है, हमें तो क्या चाहिए? x चाहिए था। तो ये देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये देख लो t -1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। एक तो -1 से बड़ा होना चाहिए एंड 2 से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। तो -1 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। ऑलवेज Positive. पॉजिटिव, है कि नहीं? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू r। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 लेस देन 0। तो इसको इतना इजीली हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो पहले इसके निकालेंगे रूट्स। तो देख लो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 के रूट्स, तो यहाँ पे अल्फा बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू देख लो कितना आएगा, -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अब आगे। इसके दो रूट्स, इस इक्वेशन के दो रूट्स, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ठीक है। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा बीटा टू अल्फा, ठीक है। तो फाइनली हमें दोनों का इस एंड की वजह से क्या लेना है? यूनियन। अबे एंड कहाँ पे आता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना ना। -1 से बड़ा भी होना चाहिए एंड 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो -1 से बड़े से जो x आएगा एंड 2 से छोटा करने पे जो x आएगा, फाइनली उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये x बिलोंग्स टू r है और ये आ रहा है, तो देयरफॉर फाइनली इंटरसेक्शन जब लेंगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बीटा टू अल्फा। इसका मतलब -1 माइनस √5/2 टू -1 प्लस √5/2। क्लियर है ये? यस सर। चलो लिख लो इसको जल्दी से, जल्दी करो थोड़ा। आज बहुत सारे लोग एब्सेंट लग रहे हैं। सार्थक को क्या हो गया आज? अनिकेत भी आया तो है। अनिकेत मैसेज क्यों किया था फिर? सर मैं अभी अच्छा हो गया नेटवर्क, सब पहले हो। साइमा ने चलो पहले इन्फॉर्म कर दिया था। और कौन कौन गायब लग रहा है? केशवी एक दिख रही है गायब, सार्थक, फिर और कौन है? अजिंक्य, हाँ अजिंक्य गायब है। 3 लोग। तो सार्थक का नेटवर्क इशू है, ठीक है चलो कोई नहीं। आज कैसे, वो बारिश की वजह से नेटवर्क इशू क्या? मतलब जो चल रही हवाएं नासिक में भी है क्या? यस सर। हाँ अब वो जब तक वो जाएगा नहीं तूफान, तब तक यही हाल रहेंगे लग रहा है। कब जाने वाला है वैसे? देखते नहीं हो क्या न्यूज? थर्सडे फ्राइडे तक अच्छा हो जाएगा सर। अच्छा हाँ सही है।
थर्सडे को धूप खिलेगी सर। अच्छा, थर्सडे को धूप खिलेगी क्या? फिर फ्राइडे को फूल खिलेंगे, है ना? अच्छा, कोरोना कोरोना करते इसलिए नहीं देखते। हाँ, अब क्या ही है, आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। नेक्स्ट पेज आ गया, देखो अजिंक्य आ गया, अटेंडेंस के टाइम पे ही आया एकदम। पता कैसे चल जाता है इन लोगों की अभी अटेंडेंस होने वाली है। लेट क्यों हो गए अजिंक्य? अजिंक्य, क्या मुझे सुन पा रहे हो तुम? अच्छा, पावर कट है। ओके चलो, ठीक है। तो मैं क्या हिब्रू में बताया था क्या बे नयन? कब सर? मैंने बताया नहीं कि शाम को डिस्कशन चलने वाला है? बहरा है क्या तू? बताया था कि नहीं बताया था? बाकी लोग बताओ उसको जरा। यस सर। बताए कब थे सर। कनेक्टेड नहीं होगा सर? आया था तू, झूठ मत बोल। तू ही सबसे पहले आया है। ये पुरानी आदत है बेटा, तेरी जानता हूं मैं। सर किसका डिस्कशन? वही मॉड्यूल वगैरह का। अभी क्या है, 20 लेक्चर में लेते तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हुए होता था ना। मतलब वो टाइम कंज्यूम क्या बोलेंगे, वो होना ही चाहिए, लेकिन कंटेंट हमारा थोड़ा सा ये रह जा रहा है, एग्जाम थोड़ा पीछे चल रहा है कोर्स प्लानिंग के हिसाब से। तो एक बार उसको बराबर ला देते तो जो डिस्कशन वगैरह होगा मॉड्यूल का, डीपीपी का, वो शाम को होगा। शाम को आधा घंटे, ज्यादा भी नहीं, 15 मिनट से आधा घंटे उसमें हो जाता है डिस्कशन। तो उतना रखेंगे, हर दिन भी नहीं, वीक में 3-4 दिन। ठीक है। ओके सर। हम्म। हो गया ये? हाँ सर। यस सर। और कुछ था क्या इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, -2, ये ले लेते। नहीं तो चलो यही एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, इसकी रेंज चाहिए।
इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे अप्रोच करेंगे बताओ इन क्वेश्चंस में? सर डोमेन निकाल के फिर डोमेन साइन मत निकालो, इनवर्स ले लेंगे। डोमेन मत निकालो, वो तो एक चलो तरीका है, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका मैंने रेंज में बताया है। क्या करेंगे सबसे पहले? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज निकालेंगे और फिर उसको देखेंगे साइन इनवर्स लगा के। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, जल्दी करो। क्या बोला सर, फिर से एक बार बता दो ना। ये जैसे हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था क्या, 1/√x² माइनस x 1/4 ये समथिंग। तो उसमें क्या करते थे, पहले जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी रहती थी उसकी रेंज निकालते थे, फिर आगे अंडर रूट लगाते थे, फिर रेसिप्रोकल लेते थे, ये सब करते हुए चलते थे ना। तो जो अंदर वाले हाँ की रेंज आती थी, फिर उसमें से कुछ पोर्शन हटा देते थे जो साइन इनवर्स के डोमेन में नहीं लाई करेगा। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है तो वो मैं बोल रहा हूँ, वहां पे अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए तो निगेटिव वाला पार्ट हटा देते थे। किया है ना ये सब? हाँ सर किया। ठीक है, तो वही है पहला। चलो मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज पहले निकाल लेते हैं हम। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो इसमें इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो कितना, 1/2 एंड ये -1/4। तो इसकी रेंज कितनी आती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की? -1/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये उसकी रेंज आएगी। क्लियर? अब लेकिन इसको हमें साइन इनवर्स के अंदर में भेजना है, तो ये कौन सी वैल्यू लेके साइन इनवर्स के अंदर में जाएगा? -1/4 to 1। यही वैल्यू लेके जाएगा। सबको क्लियर है? हाँ सर। अभी तो इसकी रेंज क्या आ रही है, -1/4 to 1, लेकिन इसको हमें भेजना है साइन इनवर्स के अंदर में। साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स के अंदर में कौन सी वैल्यू लेके जाएगा, -1/4 to 1। तो हमें साइन इनवर्स का ग्राफ देखना है किसके लिए, जब उसके अंदर की क्वांटिटी किसके बीच में वैरी कर रही है, -1/4 to 1। तो देख लो -1/4 यहाँ पे आएगा उसके अंदर की क्वांटिटी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स -1/4 टू ये यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, π/2। तो रेंज बताओ तो क्या आएगी, साइन इनवर्स -1/4 टू π/2। क्या ये क्लियर है सभी को? बताओ। यस सर। क्लियर है? हम इतना ही पोर्शन देखेंगे ग्राफ का। तो इसमें देख लो साइन इनवर्स -1/4 टू साइन इनवर्स 1 कितना होगा, तो π/2 होगा। मतलब पहले अंदर वाले की रेंज, फिर उसमें से हमें कौन सा पोर्शन चाहिए वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे कौन सा चाहिए था, -1/4 टू 1 वाला ही पार्ट चाहिए उसका। -1/4 टू इंफिनिटी की जरूरत नहीं पूरे की, -1/4 टू 1। तो साइन इनवर्स का हमने ग्राफ देखा किसके लिए, जब उसके अंदर की क्वांटिटी -1/4 टू 1। तो वो जब हमने देखा तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स -1/4 टू π/2। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नेटवर्क इशू था क्या सार्थक? नहीं सर। फिर तेरा कौन से दांत गिर रहे थे अभी से, रूट कनाल? ज्यादा चॉकलेट खाता है क्या? वो बचपन में खाए थे ना सर, इसलिए। जो बचपन में खाए थे तो रोज ब्रश नहीं करता, देखो क्या क्या बोल रहे हैं बे। तू सुनता है क्या उसका मुंह पे मुंह?
हाँ क्यों अमो? ठीक है चलो, जो सपाट ये पहले लिख लो जल्दी से। अभी तो ये चलेगा 10-12 दिन तक, है ना? नहीं सर, 3-4 दिन हो गए, अभी आज आखिरी दिन था। तो कैप बैठने में तो टाइम लग जाएगा, वो तो कैप लगने में। वो कल बिठाने वाले क्या? चलो बढ़िया है, फिर तो ये जल्दी काम होता है नासिक में। मेरे को तो 12 दिन घुमा रहे थे, आ जाओ आज थोड़ा सा काटेंगे, थोड़ा सा ये करेंगे आज, और 12वें दिन कैप लगाई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह कम खाओ, ठीक है? क्वेश्चन वाला पूछ। और खाओगे तो पानी ज्यादा पियो, उसके बाद तो ऐसी दिक्कतें नहीं होगी। अभी से तुम्हारे दांत गिर रहे हैं। और किसको किसको दिक्कत है ये? ठीक, चलो बाकी किसी को नहीं है, बाकी मतलब टाइम टू टाइम ब्रश करते हैं। अगले वाले का जल्दी से। ओपन 0 to open pi/2। हाँ सही है। ठीक है, तो देख लो ये e की पावर x कहां से कहां वेरी करता है? 0 to infinity। 0 to infinity। पहला वाला हो गया। सेकेंड, e की पावर x ये वेरी करता है 0 टू इंफिनिटी। तो इसमें से कुछ पार्ट हटाने की जरूरत है क्या जब इसको tan इनवर्स के अंदर में भेजना है तो? नहीं। नहीं, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? r। तो tan इनवर्स का ग्राफ हम देखेंगे किसके लिए, जब उसके अंदर की क्वांटिटी कहां से कहां वेरी कर रही है? 0 to infinity। 0 टू इंफिनिटी। तो देख लो 0 पे ओपन है, तो हम ये वाला ग्राफ देखेंगे जब tan इनवर्स की अंदर की क्वांटिटी 0 टू इंफिनिटी। तो इसकी रेंज क्या दिख रही है हमें? 0 to pi/2 open। 0 ओपन टू pi/2 ओपन। क्लियर है? फिर ये थर्ड, -pi/2 to pi/2। सही है, क्योंकि अंदर वाला कहां से कहां वेरी करता है? माइनस -√2 to √2। -√2 टू √2। ठीक है, थर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये जो sin x प्लस cos x है, वेरीज बिटवीन -√2 टू √2। ठीक है, तो ये जब साइन इनवर्स के अंदर में जाएगा तो क्या पूरी वैल्यू लेके जा सकता है क्या? नहीं। तो कौन सी वैल्यू लेके नहीं सर। जाएगा? -1 to 1 के -1 to 1 के बीच वाली वैल्यू लेके ही जाएगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन ही वही है। तो साइन इनवर्स कौन से वैल्यूज को अपने अंदर आना अलाउ करेगा? जो -1 to 1 के बीच में रहेगी। तो अगर -1 to 1 के बीच में हम साइन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं तो हमें पूरा ग्राफ ही मिलेगा। तो कहां से कहां वेरी करेगी इसकी वैल्यू? -pi/2 टू pi/2। तो यहाँ पे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेरी कर रहा है -√2 टू √2, लेकिन हमें इसको भेजना है साइन इनवर्स के अंदर में। तो साइन इनवर्स के अंदर में भेजना है तो -√2 टू -1 के बीच की वैल्यू साइन इनवर्स अपने अंदर नहीं आने देगा,
एंड 1 to √2 के बीच वाली। तो ये कौन सी वैल्यूज लेके साइन इनवर्स के अंदर में जाएगा? -1 to 1। तो जब साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी -1 to 1 वैरी करती है तो उसके लिए पूरा ग्राफ हमें मिलेगा। तो वहां पे उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है? -π/2 to π/2। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे डोमेन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है हमें, वरना वो भी एक तरीका, पहले डोमेन निकालो, वहां से जो x आएगा फिर उसी x के लिए देखते जाओ कि फाइनली y क्या आता है। वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास तरीका है ना, तो यही पे हम देख रहे हैं। पहले अंदर वाले का डोमेन रेंज निकालेंगे, उसमें से जो पार्ट नहीं चाहिए उसको हटा देंगे और जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली रेंज। फोर्थ वाला कौन बताएगा? ये बताओ, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनोमियल या ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है? R आर। ये R। सभी को क्लियर है? क्योंकि उसका ग्राफ हमेशा कहां से कहां जाता है? अगर एक हायर डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो -∞। मतलब नीचे से ऊपर, है कि नहीं? बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका ग्राफ जैसे ये x³ + x² + 1 का जो ग्राफ है ना, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है हमें, बस इतना पता है ये आप क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी वजह से इसका जो ग्राफ है नीचे से शुरू होगा -∞ से जाएगा इन्फिनिटी। बीच में वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करे, दो जगह पे कट करे, वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। हमें तो बस क्या चाहिए था, इसकी रेंज क्या आती है, तो इसकी जो रेंज आती है वो है r। ठीक है, तो लेकिन क्या ये सारी वैल्यू लेके कॉस इनवर्स के अंदर में जा सकता है क्या? No, sir. कॉस इनवर्स के अंदर में कौन सी वैल्यू लेके जाएगा? -1 to 1. -1 to 1। -1 to 1 लेके जाएगा, तो देयरफॉर इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? 0 to π। क्योंकि देख लो ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है, ये यहाँ पे पाई, ये 0, ये -1 एंड ये 1 है। तो ये पूरा ग्राफ हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा ग्राफ मिलेगा तो रेंज कहाँ से कहाँ? 0 to π। किसी को डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। x³ जो है और डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसकी रेंज तो r है। उसको जब कॉस इनवर्स के अंदर में भेजना है तो वो कौन सी वैल्यू लेके जाएगा? -1 to 1। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ उसी के लिए देखेंगे तो उसकी रेंज आ जाती है 0 to π। तो ये हो गया फोर्थ। फिर उसके बाद फिफ्थ, कौन बताएगा फिफ्थ? फिफ्थ में तो अब नहीं जा सकते, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन का सम है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डोमेन। डोमेन। ऐसे क्वेश्चन में तो पहले डोमेन निकालना ही पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि डिफरेंशिएशन करना है। ग्राफ तो इसका बता नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। लेकिन जब तुम डोमेन निकालोगे ना, तो डोमेन बहुत आसान सा आता है। ये देख लो, यहाँ पे -1 and निकाल 1. चुके हैं वैसे, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट -1 and 1 ये आता है। तो इसमें दो ही एलिमेंट आ रहे हैं x के, x की दो ही एलिमेंट है ना, दो ही वैल्यूज ले सकता है x, तो उसके अकॉर्डिंगली y की कितनी वैल्यूज आएगी? दो। कौन सी f of -1 एंड f of 1। तो जब f of -1 निकालेंगे तो ये देख लो कितना, -π/2, ये -π/4, ये -π/2, तो कितना आएगा? -5π/4। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 5π/4। तो ये सिर्फ दो वैल्यूज आती है इसके रेंज में, तो डिफरेंशिएट वगैरह के करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डोमेन में दो ही एलिमेंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज आ रही, तो हमने पुट करके y निकाल लिया सीधा। हाँ, अगर कोई इंटरवल आता -1 to 1 के बीच में और कुछ हो जाता, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
क्लियर है inverse रेंज का वाले difference क्वेश्चन सब? कह रहा है क्या कोई? इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं आता सर हमको। अभी तो रहने दो ना, अभी कहा मतलब अगर ऐसा आता तो फिर इसमें डिफरेंशिएशन करते, इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे। वैसे बाकी लोगों को तो पता है ना शायद इनवर्स का डिफरेंशिएशन? नहीं सर। नहीं पता है क्या? ठीक है, हम पढ़ेंगे, आगे आने वाला टॉपिक है मोडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा इसके रेंज वाले क्वेश्चंस। अब जरा इसकी इनइक्वालिटीज भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जब भी इनइक्वालिटीज आएगी उसको किससे सॉल्व करना है हमें? ग्राफ। पहले इसमें कुछ वैल्यूज वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो और एक ले क्या रेंज में, और एक दो, हाँ ले लेते हैं चलो, ये वाला एक करो, 6 तो इसमें ऐड कर लो। e इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e की पावर cos इनवर्स है, एंड 7th वाला y इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस। तो ये क्वेश्चन है, तो रेंज बहुत अच्छे से हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। इसमें तुम चलो करो डायरेक्ट। हाँ ये GIF है यहाँ पे, दिस इज GIF, दोनों जगह पे, यहाँ पे है, यहाँ पे GIF है वो। पहले वाले की क्या आ रही है बताओ रेंज? e to the power minus pi by 2 to e to the power pi by 2। अबे cos इनवर्स की पहले रेंज देखो ना बे, क्या बोल रहे हो? 1 to e to the power 1 to e to the power pi। हाँ, बाय बाय टू। दांतों का आंखों से कनेक्शन होता है, दिमाग से नहीं। ठीक है सार्थक? एक ही बेकी बातें मत करो ऐसी। या दिमाग वाले भी कोई नस अटैच होती है क्या दांतों से? मेरे को इतनी बायो नहीं आती है, किसी को पता है क्या? पता है क्या अथर?
हाँ सर, होती है। होती है क्या? पेट तो दर्द होता है सर। अच्छा, नर्वस टिश्यू, अरे बहुत बढ़िया, आते मतलब तुम लोगों को बाय थोड़ी बहुत। KVPY के लिए लगी थी सर। अरे गजब, अब कर रहे, अभी भी कर रहे हो क्या फिर? नहीं सर। हाँ, तो लगता है इसके नर्वस टिश्यूज में थोड़ी सी दिक्कत हुई है सार्थक के। चलो पहला देख लो, यहाँ पे कॉस इनवर्स कहां से कहां वेरी करता है? 0 to पाई। तो हम ई का ग्राफ देखेंगे किसके बीच में? जब इसके अंदर की क्वांटिटी, मतलब ये ई की पावर में है ना, जब ई की पावर वाली क्वांटिटी कहां से कहां वेरी कर रही है? 0 to पाई। तो देख लो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा, तो इसमें वैल्यू कहां से कहां? 1 to e to the power पाई। देयरफॉर पहले वाले की जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू 1 to e to the power पाई। ये क्लियर है सभी को? दूसरे वाले का बताओ जल्दी से। ये GIF हमेशा कैसी वैल्यू लेता है? integer तो ये बताओ कौन सी इंटीजर वैल्यूज देगा? 0 and pi. अरे वैल्यूज कौन सी देगा ये पूछा है मैंने। पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की रेंज निकालो। चलो ये तो हम चलो निकाल भी चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का किसके बीच में वेरी करता है? -1/4 टू इंफिनिटी। तो उसके ऊपर अगर हमने GIF लगा दिया तो ये कौन सी वैल्यूज लेगा? -1 लेगा क्या? बताओ। लेगा। लेगा ना? 0, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ 0, सर। 1, 2 ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इसको हमें भेजना है कॉस इनवर्स के अंदर में। तो कॉस इनवर्स अगर डिफाइन होना है तो ये कौन सी वैल्यूज लेके जाएगा? -1, 0, 1। तो ये देख लो y बिलोंग्स टू, तीन ही एलिमेंट आने वाले हैं। कॉस इनवर्स -1 कितना होता है? कॉस इनवर्स 0 Pi. एंड कॉस इनवर्स 1। उसका ग्राफ देखो तुम, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ, -1 पे उसकी वैल्यू कितनी आती है? पाई। 0 पे उसकी वैल्यू कितनी आती है? π/2। एंड जब x 0 होता है तो y 0 होता है ना, मतलब 0 वैल्यू आ रही है। तो x जब 1 होता है तो y की वैल्यू आती है, मीन्स कॉस इनवर्स की वैल्यू आती है 0। तो ये देख लो कॉस इनवर्स -1, ये कितना आ जाएगा? पाई। कॉस इनवर्स 0, x की जगह पे 0 पुट किया तो कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2। एंड कॉस इनवर्स 1 कितना होता है? जब x की जगह पे 1 पुट किया तो कॉस इनवर्स की वैल्यू 0। क्लियर है ये? Yes, sir. तो ऐसे याद रखना, cos 0 1 रहता है तो cos इनवर्स 1 0 रहेगा। cos पाई -1 रहता है तो cos इनवर्स -1 पाई रहेगा। cos π/2 0 रहता है तो cos इनवर्स 0 π/2 रहेगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट की बताओ, अगले वाले की रेंज। सेकंड हो गया, curly bracket pi/2. π/2। तो सही। हाँ सही है, चलो कुछ नहीं हुआ, सार्थक को बढ़िया है वो। बाकी सभी लोगों की आई क्या इसकी रेंज? हाँ सर। अच्छा, यस सर। तो अंदर वाले के x² + 2x + 2,
इसकी पहले रेंज निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये कहां से कहां वैरी करता है, इसका ग्राफ देख लो, ये -1, 1 आएगा। तो ये जो वैरी करता है x² + 2x + 2 1 to infinity। लेकिन इसको हमें साइन इनवर्स क्या, पहले इसका GIF भी निकाल लेते हैं। GIF चाहिए x² + 2x + 2। तो जब GIF निकालेंगे तो उसमें वैल्यूज कौन सी 1 ले सकता है, ये 2 3। लेकिन अब इसको भेजना है हमें साइन इनवर्स के अंदर में, तो ये बस एक ही वैल्यू लेके जा सकता है जो कि साइन इनवर्स के डोमेन में आती है, वो है 1। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। एंड साइन इनवर्स 1 कितना रहेगा, π/2। क्लियर है? Yes, sir. यह है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ में क्या था, tan इनवर्स x + ln x। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, Differentiation. लेकिन पहले क्या निकालते हैं, डोमेन डोमेन। डोमेन तो इसका डोमेन बताओ, tan इनवर्स का क्या रहता है, R r। R. एंड ln का R. डोमेन, 0 to infinity। तो दोनों 0 का to इंटरसेक्शन 0 to infinity। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसको करना है डिफरेंशिएट। तो अभी थोड़ी देर मतलब जब तक MOD नहीं हो जाता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद रखना, वो होता है 1/x², 1/1 + x², सॉरी 1/1 + x²। और ln का 1/x। तो ये बताओ 0 to infinity के लिए dy/dx कैसा आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to infinity, उसके लिए हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ये। Therefore ये कैसा फंक्शन है, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा f(0 to f(∞)। तो f(0) देख लो कितना आ जाएगा, tan 0, tan इनवर्स 0 तो 0 रहता है, लेकिन ln 0 कहाँ जाता है, -∞। है ना, आगे इंफिनिटी, मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? सिक्स्थ वाला कहाँ है, सिक्स्थ वाला 6 भी था क्या, अच्छा सिक्स्थ वाला पेज कह रहे हो क्या, हाँ यार ये 6 थी तो है। किसी का बाकी है क्या ये,
ठीक है, तो ये हो गए रेंज वाले क्वेश्चंस। आगे कुछ इनइक्वालिटीज के भी देख लेते हैं जल्दी से, 5-10 मिनट है उसमें देख लेंगे। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x या सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, जिसमें हमें गिवन है, लेकिन उसके पहले हमें वैल्यूज वाला, वही मैंने फिर से एक बार भूल गया, वो रेंज के चक्कर में पहले वैल्यूज वाला देख लेते हैं। ये वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स साइन -2π/3, फिर उसके बाद tan इनवर्स tan 3π/4, कोसेक और अंदर में क्या है सेक इनवर्स -√2 प्लस कॉस इनवर्स -1, उसके बाद है tan ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3। जल्दी से इसकी वैल्यूज बताओ तुम तो। सर फर्स्ट का 1, फर्स्ट का 1 सही है। साइन इनवर्स की रेंज ध्यान रखना -π/2 टू π/2 होती है साइन इनवर्स की रेंज। तो ये बताओ कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1/2 आती है? कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1/2 होती है बताओ? -π/6। तो उसका इनवर्स हमें क्या वैल्यू देगा? मतलब जैसे ये था ना साइन, और वो वैल्यू किसके बीच में देखनी है हमें? -π/2 टू π/2 के बीच में ही देखनी है, क्योंकि उसी में साइन इन्वर्टिबल होता है, या तो वही उसकी रेंज होती है कह सकते हैं हम। तो ये, तो यहाँ से साइन इनवर्स -1/2 क्या देगा हमें? -π/6। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है किसी किसी के लिए, हर एक के लिए नहीं, थोड़ा ध्यान देना होता है। तो इसकी वैल्यू पहला वाला कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे साइन π/3 और ये साइन इनवर्स -1/2 कितना? -π/6, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन π/2, तो यहाँ से ये आ जाता है 1। अब इसमें साइन -2π/3 की पहले वैल्यू बताओ तो। -√3/2। साइन -√3/2, तो साइन इनवर्स -√3/2, तो बताओ कौन सा एंगल आएगा? और एक और चीज, ये √3/2 रहता है, माइनस नहीं। क्लियर है सभी को ये? क्योंकि पहले माइनस बाहर आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा रहता है ना, तो माइनस साइन 2π/3। अच्छा हाँ सही था, 2π/3 पे तो ये रहेगा -2π/√3/2 सही है ये। अब ये बताओ साइन इनवर्स -√3/2 क्या होगा? -π/3। -π/3, ठीक है। साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 टू π/2, तो उसके बीच में आने वाली वैल्यूज हमें देखनी है। फिर tan 3π/4 कितना होता है? -1। -1 -1। तो ये बताओ tan इनवर्स -1 कितना होगा? -π/4। -π/4। क्लियर है? ऐसे ही बाकी के दोनों कर लो तुम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस देखते हैं, एंड आगे फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। आज तो डिस्कशन के लिए कुछ नहीं है, तो जो कल का डिस्कशन होगा, कल से जो डिस्कशन के लिए जो दूंगा मैं, वो शाम को होगा, ठीक है।
तो ये दो तुम्हारे होमवर्क है, 4th वाला एंड 5th वाला, इसको कर लेना। चलो ठीक है। साइन इनवर्स पाई बाय 2 कितना होता है? जाते जाते बताओ। साइन इनवर्स पाई बाय 2। sin pi by 2. अबे साइन इनवर्स पाई बाय 2 कितना होता है ये बताओ ना। 1. 1. तो यही तो तुम लोगों की दिक्कत है। साइन पाई बाय 2 1 होता है। सर वो रेंज डोमेन में नहीं आएगा सर। डोमेन में नहीं है तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 to 1, तो इस वजह से ये डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे ही बताओ, चलो डोमेन में आने वाला लेते हैं। तो साइन इनवर्स पाई बाय 6 क्या होगी इसकी वैल्यू? 0. क्या? हाफ. अबे गधो, आप नहीं होगी, वही फिर से तुम्हारा साइन पाई बाय 6 1 होता है। तो ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो साइन इनवर्स पाई बाय 6 हाफ? इसकी वैल्यू एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हम अभी नहीं बता नहीं around सकते pi एग्जैक्टली by वो कितनी 3. होगी, ठीक है। sin 1 by 2. अरे नहीं, अरे बेटा फिर से वही तुम्हारा, एक बार जरा देख लो ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, साइन पाई बाय 2 1 होता है, यही तो होते हैं ना जहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है। और देंगे ऐसे क्वेश्चंस, तुम जल्दी जल्दी में साइन इनवर्स पाई बाय 2 तो 1 वगैरह ऐसे कुछ कर दोगे आंसर, तो ये होता है 1। ये अगर मैंने 1 लिखा है तो गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद साइन इनवर्स पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ नहीं होती है। साइन इनवर्स पाई बाय 6 की वैल्यू कुछ और होती है जो अब अभी बता नहीं सकते, ग्राफ में दिखा सकते हैं। पाई बाय 6 कहाँ पे आएगा? x पाई बाय 6 यहाँ पे आएगा। तो साइन इनवर्स के ग्राफ में वो वाला पॉइंट कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर. तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। तो जाते जाते ये बताओ साइन -1 कितना होता है? -pi by 2. ये देखो गधों की तरह बोलोगे ही तुम लोग। अबे मैंने साइन इनवर्स -1 थोड़ी बोला है, मैंने साइन -1 बोला है, तो ये माइनस Minus साइन sin 1 ही 1. रहेगा। जरा देख लो इसको एक बार अच्छे से, ठीक है। ऐसे कुछ भी मत बोलना, कल पूछूंगा फिर से। और ये तुम्हारा साथ ही नहीं होता है, बहुतों के साथ होता है, क्योंकि दिमाग में वो ट्रिग्नोमेट्री का साइन -π/2 -1, तो साइन -1 तुरंत तो हटता नहीं दिमाग से कि क्या पूछा जा रहा है, तो -π/2 आ जाता है मुंह में। थोड़ा सोच समझ के लेकिन अब, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं पूछूंगा, देखूंगा। तो चलो और एक जाते जाते बताते जाओ। कॉस इनवर्स पाई सर डोमेन से -1. बाहर है. डोमेन से बाहर है, चलो ठीक है, मतलब दिखना आ गया वैसे। तो एक बार फिर से लेकिन ध्यान रखना इसको, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है। सर हाँ, सर अगर ये पाई डोमेन में होता तो क्या आता? पाई डोमेन में होता तो अभी नहीं बता सकते ना कि क्या होता, सिर्फ कॉस इनवर्स पाई रखते उसको, एग्जैक्टली क्या होता वो नहीं बता सकते, ठीक है। अभी जैसे साइन इनवर्स π/6 क्या वैल्यू आएगी नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली, ऐसे ही रखेंगे फिर इसको। चलो ठीक है फिर।